हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे से होंगे और आप लोग का पढ़ाई अच्छा से चल रहा होगा। आइए आज क्लास 10 का पीटीसी मैथ यानी एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत अच्छा है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आकृति में एक ही आधार पर बीसी पर दो त्रिभुज एबीसी और डीबीसी बने हुए हैं। यदि एडी बीसी को ओ पर प्रतिच्छेद करे तो दर्शाइए एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी अनुपात एरिया ऑफ डीबीसी का क्षेत्रफल। मतलब एरिया का मतलब क्षेत्रफल होता है कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज डीबीसी का क्षेत्रफल बराबर होना चाहिए एओ बटा डीओ के। एओ बटा डीओ तो जो दिया है उसे लिखेंगे। दिया क्या है कि बीसी, जो बीसी है इस पर आधार, इसको आधार मानते हुए दो त्रिभुज बना दिया गया। आधार बीसी पर आधार बीसी पर दो त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज डीबीसी बने हुए इस प्रकार बने हुए हैं आपका कि एडी बने हुए हैं यदि बने हुए हैं, ठीक है, कि एडी बीसी को ओ पर प्रतिच्छेद करते। इतना तो आपको क्वेश्चन से ही लिख लेना। तो सिद्ध करें, तो दर्शाइए या सिद्ध करें। दर्शाइए कि एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी बटा एरिया ऑफ त्रिभुज डीबीसी का क्षेत्रफल अनुपात होना चाहिए एओ बटा डीओ। ये साबित करना है, एओ बटा डीओ। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि क्षेत्रफल का इसमें जिक्र हो रहा है, तो क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा तब जाके इसका मान आएगा। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको पता है कि लंब की जरूरी पड़ती है, जबकि इस त्रिभुज में लंब नहीं दिया हुआ। आधार तो पता रहा है कि बीसी पर लेकर चलना, दोनों त्रिभुज को आधार बीसी बांट रहा है, लेकिन त्रिभुज का क्षेत्रफल तो होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो इसमें आधार तो दिख रहा है, ऊंचाई तो नहीं है, तो रचना करना पड़ेगा। इसमें एक रचना करना होगा, इसमें लंब डालना पड़ेगा। यानी क्या करना होगा कि त्रिभुज जो एबीसी है इसका एरिया जब निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे, तो इसमें लंब होना चाहिए, ऊंचाई उसका होना चाहिए। तो यहाँ से हम एक क्या करेंगे, यहाँ पर लंब डाल देंगे एम, ठीक है। और एक और इस त्रिभुज जो बीसीडी है इसमें भी चाहिए, तो इसमें से भी हम एक क्या करेंगे कि लंब ले जाकर इस पर डाल देंगे। इसके दोनों एम और एन दोनों बीसी पर ही, क्योंकि बीसी आधार माना गया है। अब लिखेंगे इसमें रचना में क्या, कैसे लिखेंगे कि जो काम किए हैं वही ए एम लंब बीसी लिखेंगे। ए एम लंब बीसी तथा डी एन लंब बीसी खींचा। इस तरह से आप लिख सकते हैं। अब ये लंब खींचने का मतलब समझ ही रहे हैं कि अब क्षेत्रफल निकालेंगे। तो लिखेंगे अब त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। प्रमाण में लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ए बी सी का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल तो फॉर्मूला जानते हैं, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। 1/2 गुने आधार इसका बीसी है, बोल रखा है, और ऊंचाई जो माने है, तो ए बी सी में अब क्या माने, ए एम है, तो ऊंचाई ए एम हो जाएगा, ठीक है। इसको हम इक्वेशन ले लेते हैं फर्स्ट। इसी प्रकार सिमिलरली, इसी प्रकार अब क्या करेंगे, लिखेंगे त्रिभुज
डीबीसी का क्षेत्रफल, डीबीसी का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। यहाँ भी 1/2 गुने, इसका भी आधार बीसी है क्योंकि एक ही आधार पर दोनों त्रिभुज बना है। और इसका ऊंचाई हम लोग क्या मान लिए हैं, dn। तो dn इसको ले लेंगे क्वेश्चन सेकेंड। ठीक है, अब क्या लिखेंगे कि समीकरण 1 को 2 से भाग करने पर लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग करने पर, अब 2 से भाग कर देंगे, लिखेंगे। अब इसको ही खाली नहीं, इसका ये भी है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल, DBC का क्षेत्रफल बराबर में, यहाँ अब लिखेंगे 1/2 गुने BC फिर गुने AM। यहाँ भी वही 1/2 गुने BC गुने DN। ठीक है, यहाँ पर कटेगा 1/2 से 1/2 और BC से BC भी कट जाएगा, यानी फाइनली बच के आपका क्या आया, AM/DN। ये बच के आया। इसको ऐसे ही लिख लेंगे, इसको जैसे के तैसे ही लिखेंगे। ये आकर के मिला हमको, इसको मान लेते हैं समीकरण 2 हो गया 3 समीकरण, इसको 3 ले लेंगे। यानी कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल निकल के आया AM/DN, जबकि हम लोग को चाहिए AO/DO। ये आ गया AM/DN, यानी अनुपात किसका आ गया, लंब का आ गया। निकालना किसका है, AO/DO। यानी इससे क्या साबित हो रहा है कि ये अनुपात निकालना है, ये अनुपात आया है। यानी ये दोनों त्रिभुज, जो ये छोटा सा त्रिभुज दिख रहा होगा आपको AOM और DON, इस दोनों को समरूप करना होगा। यदि दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा तो इसमें ये दोनों भुजा आ जाएगा बराबर, संगत हो जाएगा, उसका बराबर होता है। यानी अब इसमें करना क्या है कि इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को समरूप करना होगा, साबित आपको लिखते हैं, दोनों को साबित करते हैं समरूप। तो यहाँ पर लिखेंगे अब त्रिभुज OAM, इस तरह से लिखते हैं OAM तथा त्रिभुज ODN में। अब समरूप करने के लिए अब आपको क्या करना है बताइए, कोई भी 2 बराबर कर दीजिए, कोई 2 संगत कोण उसका होना चाहिए, बराबर कर लीजिए। दिख रहा है इसमें, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये लंब डाले तो ये 90 डिग्री कोण बनाएगा, ये भी इस पर लंब डाले तो ये भी 90 डिग्री कोण बनाएगा। तो पहले तो यही हो गया बराबर, आपका कोण M बराबर कोण N बराबर 90 डिग्री। या रचना से भी लिख सकते हैं, ये दोनों 90 डिग्री रचना के हिसाब से। फिर आप ये देख लीजिए, कोण ये और कोण दोनों साइड से समूह कोण से, शीर्षाभिमुख कोण कहिए, समूह कोण कहिए, दोनों साइड से ये कोण मिल रहा है, ये रेखा एक दूसरे प्रतिच्छेद कर रही है, तो ये हो जाएगा बराबर। यानी लिखेंगे AOM, कोण AOM बराबर हो जाएगा आपको DON। ठीक है, लिख लेंगे यहाँ पर समूह कोण से, ये समूह कोण से होगा, 2 कोण बराबर हो गया, लिख सकते हैं। अतः त्रिभुज, आप यही OAM समरूप हो गया त्रिभुज ODN, कथी से हुआ, एंगल समरूपता से, एंगल समरूपता से। जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो अब क्या करेंगे, लेकिन संगत भुजा होगा, अनुपात बराबर, तो लिख सकते हैं इसका संगत भुजा ले लीजिए AM। यहाँ लिख सकते हैं कि इनके संगत भुजाओं का अनुपात
समान होगा। ठीक है, अब कर लेते हैं समान। ए एम बटा इसका डी एन बराबर ए ओ और इसका डी यू हो गया। ये संगत हो जाए, इसी दो का जरूरी है क्योंकि हमको मान चाहिए ए एम बटा डी एन का। तो ए एम बटा डी एन का मान ए ओ बटा डी यू आ गया, यही साबित करना था आपको, ए ओ बटा डी यू। अब लिखेंगे यहाँ पर एक लाइन कि ए एम बटा, चाहे इसको समीकरण मान लीजिए आप कितना, 3 है तो इसको मान लीजिए 4, समीकरण 4, या इस तरह से ही लिख दीजिए कि ए एम बटा डी एन का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, अब देखिए समीकरण 3 को उतारेंगे। समीकरण 3 क्या है? त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज डीबीसी का क्षेत्रफल, डीबीसी का क्षेत्रफल बराबर, अब ए एम बटा डी एन जो इसके बराबर है, इसके जगह पर ए ओ बटा डी यू लिख देंगे, ए ओ बटा डी यू। यही साबित करना जो हो गया। ठीक है, यही साबित करना था। यहाँ पर है आपका दिया हुआ एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी। एरिया लिखे अंग्रेजी में ए आर, एरिया लिखा था, या आप त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल लिख सकते हैं। ठीक है, प्रूफ हो गया, बहुत अच्छा।